हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आज हम दूसरा स्कंद की चर्चा करने वाले हैं। दूसरे स्कंद में आज प्रवेश करेंगे, कैंटो नंबर 2, जिसमें है शीर्षक है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। तो बेसिकली इसमें काफी सारी चीजों का डिस्कशन होने वाला है, जिसमें अध्याय 1 है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। 10 अध्याय इसमें। दूसरा अध्याय हृदय में श्री भगवान। तीसरे अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। अध्याय 4 है सृष्टि परक्रम प्रक्रम। अध्याय 5 है समस्त कारणों के कारण। अध्याय 6 है पुरुष सुप्त की पुष्टि। अध्याय 7 है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, है ना, कौन सा अवतार कौन से कार्य के लिए आया उसका चर्चा होगा। 8वें अध्याय में राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। और अध्याय 9 श्री भगवान के वचन के का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। और लास्ट वाला अध्याय 10 श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। सभी प्रश्नों का उत्तर कौन है? श्रीमद् भागवत। तो कल हमने 5 श्लोकों को लिया था। कैंटो 1 अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 36 से लेके 40 तक। तो इसमें 2 श्लोक में ज्यादा हमारे को बल देना है, 36 और 37, है ना, 36 और 37। इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से, है ना। तो क्या प्रश्न पूछे हैं? 36 नंबर श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा कि जनरल पब्लिक जो है सभी के लिए क्या कार्य करने चाहिए, सबको क्या कार्य करने चाहिए, और जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, ताकि वो हर परिस्थिति में वो कार्य किया जा सके, जिससे पूर्ण रूपेण व्यक्ति जो है सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मतलब भगवत प्राप्ति कर सकता है। ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो हर परिस्थिति में, चाहे वो नॉर्मल परिस्थिति हो चाहे मरणासन में हो, हर परिस्थिति में, हर सर्वथा हर किसी के द्वारा जिसको किया जा सके वो बताइए। और 37 में उन्होंने 6 पॉइंट पूछे उन्होंने कि हर परिस्थिति में, चाहे मरने वाली परिस्थिति में, व्यक्ति का क्या जो है श्रवण करना चाहिए, है ना, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के, चाहे वो नॉर्मल डेज में हो चाहे मृत्यु के समय हो, क्या कर्तव्य है उसके, यत कर्तव्यम। और कह रहे हैं क्या स्मरण करना चाहिए। और 5वां पूछते हैं क्या पूजन, किसका भजन करना चाहिए, है ना। ये प्रश्न पूछे 5 क्या करने चाहिए, और एक साथ में इसमें लगा दिया क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किसका जप नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य हमारे नहीं है, किसका जो है भजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको इन दोनों प्रश्नों को समझ सकते हैं।
तो इनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अब बोलना चालू करते हैं कैंटो 2 में, है ना। तो कैंटो 2 में जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी इतने उत्साहित हैं कि वो मंगलाचरण ही नहीं करते हैं। जब व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखा स्टार्ट, तो 1.1.1 उसमें उन्होंने भगवान का जो है स्तुति करी, मंगलाचरण किया उन्होंने। जन्मादि यस् यतो अन्वयाति तरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो यत् अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुक्कम सत्यम परम धीमहि। तो ये भगवान का स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर उन्होंने स्टार्ट किया था। और जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने भी मंगलाचरण किया, जो हम करते हैं मंगलाचरण। यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम आध्यात्म दीपम अतितिर्षिताम तम वंदम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपयामि गुरु मुनीनाम। 1.2.2 और 3 इन दोनों में उन्होंने भी मंगलाचरण किया, लेकिन यहाँ पे मंगलाचरण ही नहीं करते, ये स्टार्ट कर देते सीधा। ये मंगलाचरण कहाँ करेंगे? ये सीधा सेकंड चैप्टर में करेंगे, है ना। हमारे सुखदेव गोस्वामी इतने उत्साहित है वो भगवान के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने सीधा स्टार्ट कर दिया। तो पहला जो है ना ईश स्तवन है। ईश स्तवन में इसमें लिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। क्लियर है? हरि बोल सबको। जी प्रभु जी। जी। हाँ, तो ईश स्तवन है। ईश स्तवन मीन भगवान को स्मरण करना, है ना। तो क्या स्मरण करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये स्मरण कर रहे हैं। तो इसका जो है अनुवाद है, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये कहकर सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार मंगलाचरण करते हैं, फिर इसके पर्पट पे प्रवेश करेंगे, है ना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ेंगी तात्पर्य। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। वासु हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद् भागवतम के रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्तोत्र परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है।
द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। चूंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा से परिचित थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने भगवान कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस स्तवन को हमने किया। अब हम प्रवेश करते हैं पहले श्लोक को 2.1.1, है ना, सब साथ में दोहराएंगे। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्न श्रितो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्य आदिषु यः पर वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रीशुक उवाच वीर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्य आदिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है।
हरि बोल। कृपया म्यूट रखें सभी अपना अपना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के प्रश्न पे टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, सबको याद रहना चाहिए क्या प्रश्न पूछा था। जनरली क्या कार्य करना चाहिए सभी को अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए, और खास तौर से जो मरणासन है उसको क्या कार्य करना चाहिए अपनी पूर्णता हासिल करने के लिए, और ऐसा कार्य बताइए जो हर अवस्था में हर किसी के द्वारा किया जा सकता है। और सेकंड श्लोक में 37 में पूछा था क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका पूजन करना चाहिए ये बताइए, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पहले श्लोक में टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वरियानेश ते प्रश्न, वाह वाह वाह, क्या प्रश्न पूछा, तुम्हारा प्रश्न तो महिमा युक्त है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछ डाला तुमने। सोचो, प्रश्नों पर भी कमेंट चल रहा है कि प्रश्न कैसा किया गया तुम। कई लोग फालतू के प्रश्न पूछ लेते हैं, हमने पहले भी चर्चा करी है ना। मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मेरा जीवन में ये तकलीफ है, मेरे को अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा, मेरे को अच्छा अच्छा जो है सामान कहाँ से ले सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, मेरा बच्चा फेल हो रहा है, मेरे को जो है घुटनों में दर्द है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न क्या होते हैं? भौतिक प्रश्न होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज के द्वारा, ये भौतिक प्रश्न नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रश्न, ये आत्मा से रिलेटेड है, कृष्ण से रिलेटेड है। कृष्ण यद्यपि कहीं पे भी बोल गया है, कहीं पे भी परीक्षित महाराज से नहीं, परीक्षित महाराज ने नहीं बोला है कि कृष्ण के बारे में बताइए क्या करना है, कृष्ण के बारे में करना है क्या, ऐसा नहीं पूछा। लेकिन ये अंडरस्टूड माना जा रहा है दोनों की तरफ से, परीक्षित महाराज हो चाहे सुखदेव गोस्वामी महाराज हो, ये दोनों की तरफ से ये माना जा रहा है कि प्रश्न तो केवल परीक्षित कृष्ण के लिए है, क्योंकि सबसे उत्तम तो वही है जिनका स्मरण करना चाहिए, वही है जिनका श्रवण करना चाहिए, वही है जिनका नाम जप करना चाहिए। जिन जो कर्तव्य हमारा वो यही है कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा। यस, है ना। तव पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हमारा परम धर्म क्या है? यथोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति, ये हमारा परम धर्म। तो कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, कृष्ण सबसे ऊपर है ना? मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा। मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं हे अर्जुन, मैं ही सबसे ऊपर हूं, इवन मेरे समकक्ष भी कोई नहीं, मुझे जानता तक नहीं। ना मैं विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। मुझे कोई देवता नहीं जानता, कोई महर्षि नहीं जानता, मैं तो सबसे दूर हूं। जब मैं चाहता हूं तभी प्रकाशित होता हूं, अन्यथा मुझे कोई जान नहीं सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आपने बहुत उत्तम उत्तम कैटेगरी का प्रश्न पूछ डाला। आपके प्रश्न जो है महिमा युक्त प्रश्न है, आपका बहुत महिमा है। ते प्रश्न जो आपने प्रश्न पूछा उसका, वाह वाह वाह। और क्या कह रहे? कृतो लोक हितम नृपः, यह जो प्रश्न है इससे क्या होने वाला है? इससे सभी मनुष्यों के हित के लिए ये प्रश्न पूछा है आपने। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल केवल मेरे मेरे बिजनेस का लॉस है प्रभु, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में किसी ने काला जादू कर दिया, मेरे को कैसे इससे निवारण हो। तो ये क्या हो जाता है? ये पर्सनल प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये लोक हित में प्रश्न पूछा है इन्होंने। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का पूरा जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित था। अब उनकी मृत्यु भी कृष्ण के प्रति समर्पित है। पूरा शरीर जब तक था तब भी उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, धर्म के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को जिया। पूरी प्रजा में क्या किया उन्होंने? ऐसी ऐसी भावना, ऐसा माहौल बनाया ताकि सब कृष्ण के प्रति समर्पित रहे। तो अब उनका शरीर त्यागने का समय आया है, तब भी वही कार्य कर रहे हैं
ये अब कृष्ण के प्रति समर्पित अपने मृत्यु को भी बना रहे हैं। तो क्या करें, कृतम कृतो लोक हितम नृप। हे परीक्षित महाराज, आपका जो प्रश्न है ये सभी का उद्धार करने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने अपना पर्सनल केवल मेरा बेनिफिट हो वो प्रश्न पूछ लिया, नहीं नहीं, सभी के लिए कहा है। और क्या करें, आत्मवित्त सम्मतः। आत्मवित्त सम्मतः मीन्स आत्म तत्व को जो जानते हैं वे भी इसका जो है इसका अनुमोदन करते हैं, वो भी इसको स्वीकार करते हैं कि आपका प्रश्न जो है ये सभी के लिए। आत्मवित्त सम्मतः मीन्स जो जो भगवान को जानते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वह भी इस बात से अग्री करेंगे कि आपका प्रश्न लोक हित में, सभी के लिए। आत्मविद सम्मतः पुंसाम, पुंसाम मीन्स सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए आपने पूछा। और क्या कह रहे हैं, श्रोतव्य आदिशु यह परः। सभी श्रोतव्य आदि, श्रोतव्य आदि मीन्स जो पिछले श्लोक में प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, क्या सुनना चाहिए। श्रोतव्य आदि, आदि मीन्स एक्सेट्रा। श्रोतव्य आदि मीन्स सुनना, क्या जपना, क्या कर्तव्य करना, क्या स्मरण करना, और किसका पूजन करना, ये 5 चीजें श्रोतव्य आदि का मतलब ये होता है ना। तो श्रोतव्य आदि यह पर जो सबसे श्रेष्ठ है, क्या सुनना सबसे श्रेष्ठ है, क्या जपना सबसे श्रेष्ठ है, क्या करना सबसे श्रेष्ठ है, क्या स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है, और किसकी पूजा करना सबसे श्रेष्ठ। ये जो आपने पूछा सभी के लिए, ये आध्यात्मवादी जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं वो भी इस पे आपके बात पे एग्री करेंगे कि आपका प्रश्न जो है ना ये बड़ा महिमा युक्त है। आपने केवल अपने सेल्फ जो है सेल्फिश होकर अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा, आपने पूरे संसार के सभी व्यक्तियों के लिए यह प्रश्न पूछ डाला है। तो क्या हमारे लिए प्रश्न नहीं पूछा है यहाँ पे? हमारे लिए भी पूछा है। आज अगर ये प्रश्न नहीं पूछते परीक्षित महाराज तो कैसे श्रीमद् भागवतम आता। तो ये प्रश्न किसके लिए पूछा है, हमारे लिए पूछा है, हमारे हित के लिए पूछा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत हम भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं। ये खास तौर से, क्या हम मरणासन नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है इस जीवन में कुछ करने का। तो क्या कर्तव्य है, ये सुनना, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या स्मरण करना है। तो उसके लिए ये प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवतम है कि यही करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर इसका तात्पर्य है। इसमें कहते हैं, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो केवल प्रश्न करने से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। तो जो कृष्ण के लिए प्रश्न पूछा है वो पूर्ण प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि वो भौतिक प्रश्न है। क्योंकि भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय। तो ये पूर्णता प्राप्त करने वाले ये प्रश्न, लेकिन अन्य अन्य प्रश्न में न पूर्णता प्राप्त नहीं होने वाली, भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। आप कुछ भी स्मरण कर लो, है ना, ठंडा पानी या गर्म पानी, घर में चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को, या रैलियों में जाके हमारा नेता कैसा हो, ऐसा 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 हो, ये जो भी चिल्ला रहे, इन सब चीजों का उच्चारण करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो सकता है। कैसे हमारा मन कृष्ण में लगेगा, तो जब हम उनके असामान्य कार्यकलापों के श्रवण करेंगे तब हो पाएगा, तब मन लगेगा, है ना। अगर सामान्य कार्यकलाप का श्रवण कर लेंगे तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, कंपैरिजन कर लेगा, अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब असामान्य कार्यकलापों के बारे में श्रवण करेंगे तब लगेगा, अरे बाप रे, ये क्या कर डाला इन्होंने, 7 दिन 7 रात तक एक उंगली में पहाड़ को उठा डाला, है ना। कैसे इनके पास इंद्र आ गए माफी मांगने के लिए, कैसे ब्रह्मा जी को इन्होंने विमोहित कर दिया, कैसे इतने सारे अघासुर
पूतना का वध कर दिया। इन्होंने अपने बाल सखा जो सारे मर गए थे, है ना, शक्टासुर के मुख के अंदर, उसको कैसे जीवित कर दिया उन्होंने। तो ये सब असामान्य कार्यकलाप जो हैं, इनको जब हम श्रवण करेंगे तब जाके जो है हमारे हृदय में भगवान का जो है मन हमारा कृष्ण के प्रति समर्पित होना चालू हो जाए। तभी हम पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने मन को लीन कर पाएंगे। मन में वही का स्मरण चलेगा, क्योंकि वो असामान्य कार्यकलाप करते हैं। सामान्य करेंगे तो हमारी बुद्धि क्या लगेगा, अरे मेरे जैसे ही अरे हमारे घर का बच्चा भी तो ऐसे ही करता है ना, सुसु कर देता है बाहर, ऐसे ही निकलता रहता है चार पैर में, है ना, मक्खन तोड़ देता है मटकियां। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी काम हो गया, ये तो नॉर्मल है, ये सब करते, तो फिर नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को समझ लेना मात्र ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान जाता है, उसी का दोबारा जन्म नहीं होता। तो जन्म और कर्म को कैसे जानेंगे? जब हम श्रवण करेंगे। क्या श्रवण करेंगे? श्रीमद् भागवतम श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम। तभी तो हम जब जब जैसे जैसे सुनेंगे उनका जन्म, उनके कर्म, वाह वाह ऐसा ऐसा लीला की, अरे बाप रे ये किया, तब तो उनको तत्व से जान पाएंगे, नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे। और क्या कहते हैं, अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावृतो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तु पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में ब्रह्मा से लेके नीचे तक सभी का जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, लेकिन जो मुझको प्राप्त कर लेता है ना, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो हमको भगवान के बारे में केवल श्रवण करने मात्र से हम इस संसार से निकल के भगवान के श्रेष्ठ धाम में जा सकते हैं, जो कि गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं। ऐसी जगह जा सकते हैं केवल सुनने मात्र से। सोचो, केवल सुनने बैठने से कितना बड़ा उद्धार हो सकता है। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। लोगों को लगता है हम तो बकवास कर रहे हैं, अरे ये क्या है, इनका मन लग रहा है इसमें, इनको अच्छा लगता है इसलिए ये सुनते हैं, हमको उसमें अच्छा लगता है इसलिए हम वो सुनेंगे, हमको बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते हैं इसलिए हम वो सुनेंगे, हमको अन्य अन्य जो हीरो हीरोइन के उनका जीवन, न्यूज़पेपर, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे लोग। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 न्यूज़पेपर अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं, अरे इतना न्यूज में उनको इंटरेस्ट है। लेकिन भगवान के कार्यकलापों में उनका कोई 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 इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो इस जेल में है, इस संसार में फंसे हुए हैं। यहां से निकलना है बाहर, जेल से बाहर निकलने की चाबी है श्रीमद् भागवतम। चाबी दे रहे हैं और लोग चाबी लेने के लिए तैयार नहीं। नहीं, हम जेल में ही रहेंगे, हमको जेल में रहना, हमको जेल अच्छा लग रहा है, जेल में हमको थोड़ा सा उन्नति मिल जाए, बस बस यही चाहिए हमारे को। कैदी से थोड़ा सा उठ के हेड बन जाए, कैदियों के लीडर बन जाए, बस हमको यही चाहिए। लेकिन जेल में ही रहना है, जेल से बाहर नहीं जाना। लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि वो दुखों में फंसे हुए हैं। दुखे च सुखे मानी ना, वो दुख को भी सुख मान रहे। उनको लग रहा है यही सुख है। स्ट्रगल तो सबके जीवन में रहता है ना प्रभु, और क्या, और क्या, ये तो सबके जीवन में। तो हमको जेल से बाहर निकलना है, इसलिए प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज के द्वारा, और इसका उत्तर जो है, उसी के उत्तर में पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई है। तो हम कल सेकंड नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न पूछा था ना, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए वो 3 श्लोकों में बताएंगे। फिर क्या करना चाहिए वो तो फिर पूरा भागवतम चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोनी नंदन बाबू कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी जो है इसी विषय में मतलब कैंटो 2 से ही शुरू किए होंगे ना इनको सुनाना, परीक्षित हाँ, महाराज। यस, जब ये लास्ट जैसे हमने जैसे
तो वेद व्यास ने जो है पहला कैंटो लिखे होंगे प्रभु जी, है ना, पहला कैंटो जो लिखे हुए हैं ये पूरा जो है, तो इसका डिटेल में लिखे होंगे ना सबकी स्तुति स्तुति, जैसे कुंती देवी की स्तुति है, भीष्म देव की स्तुति है। लेकिन जो क्वेश्चन किए लास्ट में जो है 137, 1.19.37 और 38 में, उसके बाद में ही ये परीक्षित महाराज को सुनाए होंगे ना पूरा जो है, सुखदेव गोस्वामी जो है। सुखदेव गोस्वामी नहीं नहीं, अपन पढ़ेंगे तो पूरा उनको जो एक्चुअल में सूत गोस्वामी ने सुनाया नैमिषारण्य में। और जो है सूत गोस्वामी ने सेकंड कैंटो में कहा है कि जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने श्रवण किया है, मैं वही सुनाऊंगा। आपको ध्यान है कि नहीं है? सेकंड कैंटो जब शुरुआत करते हैं, हम आज भी जो मंगलाचरण करते हैं उसमें यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारमयकम, जो मैंने अनुभव किया है श्रवण कर कर मैं उसी को सुनाऊंगा। हम ये मंगलाचरण करते हैं ना, यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम, जो मैंने सार सुन के इकट्ठा किया है, जिसको मैंने अनुभव किया है, उसका मैं वर्णन करूंगा। सूत गोस्वामी कहते हैं, है ना। आगे कहते हैं आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोअन्नम, ये आध्यात्म का दीपक है जो इस संसार के तमोगुण को, अंधकार को प्रज्वलित करके खत्म करने वाला है। ये ज्ञान का दीपक है। यह स्वानुभवम अखिलम श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोअन्नम संसारिणाम करुणया गुराण पुराण गुह्यम, तो संसारी में जितने लोग हैं उन पे करुणा करके सुखदेव गोस्वामी ने इस पुराण का उदय कराया है। हम पे सब पे कृपा की है उन्होंने, और उन्होंने इस पुराण का उदय किया है, वह मैं तुमको बताने जा रहा हूं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। तम व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनिना, मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो यह जो सुना है, जो सूत गोस्वामी ने सुनाया है, वो निश्चित तौर से वही सुना रहे हैं, एक एक श्लोक जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं सुना रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेट ऐसा बना दिया गया है कि पहले वो सुना दिए, बाद में यहाँ से चालू हो रहा है। लेकिन सूत गोस्वामी कुछ भी ऐसा नहीं सुना रहे हैं अपनी मर्जी से, वो केवल वही सुना रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना है। प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी जी ने इनको सुनाया होंगे ना, परीक्षित महाराज पूरा सुनाया ना ये। तो आप अभी अब पढ़ेंगे 12वें कैंटो में, जब पढ़ेंगे ना 12वें कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें परीक्षित महाराज और उनके बाजू में सूत गोस्वामी बैठे हैं। तो उसमें बताते हैं कि ये सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सबको बता रहे, सबके सामने जितने लोग बैठे हैं, परीक्षित महाराज के भी सामने बताते हैं कि ये जो सूत गोस्वामी है, ये आगे चल के इसी भागवतम की कथा करेगा नैमिषारण्य में। तो वो बताते हैं, तो उनके बाजू में बैठ के पूरा का पूरा उन्होंने सुना है सूत गोस्वामी ने। ठीक है ठीक है। प्रभु जी। तो कैंटो ये 1 का प्रभु जी, कैंटो 1 जो वेद व्यास जी ने लिखा है जैसे इसमें, है ना, हम्म तो कैंटो 1 से हमको जैसे, हमको इस मतलब जैसे 12 कैंटो है इसमें टोटल जो है, तो कैंटो हम्म 2 इनको सुनाया गया है इसमें, तो कैंटो 1 जो है मतलब ये मतलब किस लिए लिखा गया होगा प्रभु जी, ऐसे इसमें देखा जाए तो। किस लिए लिखा जाएगा? नहीं मतलब ये जो परीक्षित महाराज ने तो नहीं सुना इसको जो है, इसमें पूरा सब स्तुति वो वगैरह है जो कैसे है। नहीं सुना? नहीं नहीं, कैसे नहीं सुना? आप फिर वही गलती कर रहे हो। जब सूत गोस्वामी ने सुना तो परीक्षित महाराज ने कैसे नहीं सुना? नहीं कैंटो 1 की बात कर रहा हूँ प्रभु जी मैं। हाँ, कैंटो वन तो क्यों नहीं, कैसे नहीं सुना उन्होंने? परीक्षित बिल्कुल सुना। महाराज ने कुछ कुछ, परीक्षित महाराज तो सुन रहे थे ना पूरा सप्ताह भर से, परीक्षित महाराज का इसने क्वेश्चन किया, ये किया, उसमें बहुत सारे परीक्षित महाराज ने भी बोला है कुछ कुछ जो है ना। हाँ तो इस धर्म हाँ के बारे में बताया गया है, इसमें बारे में बताया गया है पूरा जो है, कलयुग का हाँ। ये आगमन कैसे हुआ, तो ये परीक्षित महाराज को भी ये सब सुनाया गया होगा क्या, ये सब कैंटो 1 भी। परीक्षित महाराज के जन्म की कथा और परीक्षित महाराज के कर्मों की कथा, ये हो सकता है नहीं सुनाया गया हो सकता है ये। इस पे अपने को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, हो सकता है। जो है, हाँ हाँ। लेकिन जैसे उसमें 24 भगवान के अवतारों का वर्णन है, और जो अन्य अन्य नारद मुनि के जो है पूर्व जन्म का वर्णन है, और कृष्ण के वर्णन है, जो कृष्ण द्वारका प्रवेश करते हैं, वहां पे उनका स्वागत होता है। तो ये सब तो उन्होंने सुना ही होगा निश्चित तौर से। तो ये हो सकता है कि स्वयं परीक्षित का जो वर्णन है वो नहीं हो, जिसमें उन्होंने कलयुग को जो पकड़ा था
और कलयुग को उन्होंने दंडित किया था, और किस प्रकार जो है वो उन्होंने उनको श्राप मिल गया श्रृंगी ऋषि से। ये हो सकता है उनको नहीं सुना है, हो सकता है भाई, इसमें मैं भी वही डाउट कर रहा हूँ। मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि परीक्षित महाराज से खुद का उसमें तो कैसे सुनेंगे वो उनसे। हाँ, तो उन्हीं के बारे में तो वर्णन है, ये सही कह रहे हैं। हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये नहीं सुना हो। हरे कृष्णा लेकिन प्रभु जी, ये भी हो सकता है जैसे हम कोई भी चीज अगर हम शुरू करते हैं तो पहले उसकी भूमिका जानते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई। तो ये इसलिए फर्स्ट कैंटो हुआ होगा कि पहले भूमिका हुआ, कि हम ऐसे ही एकदम से नहीं शुरू कर सकते ना, कि एकदम हम्म परीक्षित महाराज थे और ये तो परीक्षित महाराज आए और क्या क्या चीजें हुआ, कैसे श्राप मिला, वो सब चीजें मतलब ये हमारे लिए लिखा गया कि जो बाकी लोग सुनेंगे, भक्त सुनेंगे तो वो कैसे कोरिलेट करेंगे। तो सारी चीजें इसलिए फर्स्ट कैंटो हुआ होगा। एकदम से कोई भी चीज परिचय बोल सकते हैं कि कैसे ये चीज सृष्टि एक जो कैसे हुई क्या। एक स्टेज का फॉर्म बनता है ना कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ये बना, इधर से ऐसा या ऐसा, अब परिस्थिति अब आगे बढ़ी, तो एक जो पहले भूमिका आप जैसे बता रहे हैं वैसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बेस कह एक बेस लेकिन तैयार किया गया, हाँ, अब इस बेस पे आखिर सब कुछ खड़े परीक्षित हैं। महाराज को भी क्यों सुना है सुखदेव गोस्वामी ने, पूरा क्या ऐसी स्थिति बन गई थी जो उनको एक साथ बैठ के 7 दिन तक सुनना पड़ गया, तो उसके लिए पूरा बेस बना के बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए फिर उनको पूरी जो है ना ये सुनाई गई थी। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, नजर। आपकी बात सही है। यस, हरे कृष्ण माता जी। यस, रघुनाथ दास जी। प्रभु जी, मेरा दृष्टिकोण ये है कि ठीक है, लेकिन परीक्षित महाराज ने जान रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ, किंतु प्रभु जी वहां पर सूत गोस्वामी के जितने भी शिष्य हैं, शौनक आदि, और जितने भी श्रवण करने के लिए आए हैं अलग अलग लोगों से, नहीं नहीं प्रभु जी, अलग अलग लोगों से तो उस समय आए जब परीक्षित महाराज को सुनाया सुखदेव गया, गोस्वामी। है ना। हाँ, लेकिन प्रभु जी, लेकिन जब सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो प्रभु जी उनको तो कुछ भी नहीं मालूम है ना, तो उनको कैंटो वन सुना रहे हैं। और दूसरा चीज ये भी मेरे को लग रहा है प्रभु जी कि जब सुखदेव गोस्वामी जो हैं परीक्षित महाराज को जब सुना रहे हैं, जब अलग अलग लोगों से आए हैं ऋषि मुनि, तो प्रभु जी उनको भी तो ये क्लियर करना जरूरी है ना कि धर्म जो है उनके 4 पैर थे और के भगवान के अवतारों के लिस्ट हैं, तो सबको पूरा सुनाया गया होगा प्रभु जी, क्योंकि हर चीज तो वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है ना प्रभु जी। हाँ। तो प्रभु जी का कहना है कि जो अन्य अन्य लोग भी बैठे थे उनको भी बताना जरूरी था, इसलिए परीक्षित का भी वर्णन उन्होंने किया होगा कि परीक्षित के साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए परीक्षित ये आज यहाँ पे आके बैठा हुआ है ना। आपके कहने का अर्थ ये जी। है ना। तो ठीक है, जितना अब आप समझ रहे हो उतना मैं भी समझ रहा हूँ। किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा एक बार इसकी गहरे तत्व को कि ऐसा क्या कारण है, या हाँ हो सकता है हमने इसकी भूमिका पढ़ी नहीं है ना, इसकी भूमिका हमने पढ़ी नहीं है, हो सकता है उसमें ही लिखा हो। तो हम पढ़ लेंगे एक बार इसकी कैंटो 2 की भूमिका पढ़ लेंगे, तो काफी हद तक हमारे को क्लियर हो जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। यस यस यस। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी, सुन पा रही हैं? प्रणाम माता जी। आज क्या ब्राह्मण द्वादशी तो आज उपास रखेंगे। क्या कह रही माता जी? आज आज बोलते ब्राह्मण द्वादशी है तो आज भी उपास रखना है क्या? मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, देख क्यों के तो बता। नहीं, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आया हमारे पास, फिर भी देखता हूँ मैं। 12 लॉर्ड बजे के बाबू, बाद पारण है प्रभु जी। है ना, 12 हरे बजे कृष्णा, तक रखना। हाँ, 12 बजे के बाद पारण है। नहीं, ये नहीं प्रभु जी, नहीं, 10 के बाद है प्रभु जी। 10:21 से लेके 12 रात तक है, 10:30 के बाद है पारण जो है ना। 10:30 के बाद है। जी हाँ प्रभु, 10:30 के बाद वैसे पारण। तो
जी प्रभु जी, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं, प्रश्न नहीं था। मैं तो वैसे तो मैं निराजल रखते हुए पानी पी लूंगी, तो फलाहारी रख सकती हूँ। लेकिन कल मैं वो हरि कथा सुन रही थी ना, तो उसमें संजय प्रभु जी बोले कि आज 52 एकादशी है, तो कल से ज्यादा आज का फल मिलेगा, इसलिए आज रखने चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्या करूं? माता जी आप जिनसे पूछते हैं ना, फिर उन्हीं से पूछिए ना माता जी, वो नहीं क्या नहीं कह रहे हैं, प्रभु क्यों जी, कह रहे हैं, मैं किसी पे कैसे मैं टिप्पणी कर वो सकता तो हूँ। आधा घंटा करते हैं प्रभु जी। मैं आपका क्लास अटेंड करती हूँ और गौरी श्याम प्रभु जी का करती हूँ। दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ पारण हम्म, टाइम बताया है, वही बताया हम्म। है। तो ठीक है, हमारे पास तो अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है हाँ, उपवास का, लेकिन अच्छा 12 बजे तक रख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी, 12 बजे तक कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सुन पा रही हैं? उठो तुम भी। कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी, 10-21 तक एकादशी है, तो माला का जाप भी अपन गिन सकते हो ज्यादा? क्या माता जी? एकादशी का पारण अपन को 10-21 से करना है ना, हम्म। एकादशी का पारण। तो जो जाप कर रहे हैं उसको गिनती हो जाएगी कल की एकादशी में? हाँ हाँ, वो अलग चीज होती है, पारण अलग चीज होती है, ऐसा नहीं होता है। हम्म, पारण तो रोज हम 8-9 बजे करते हैं, फिर उसके पहले माला कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पिछले दिन चली गई, ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं नहीं। आज ठीक है। ज्यादा एकादशी बड़ी लंबी है ना, 10-21। हाँ राइट राइट, आज की थोड़ी सी बड़ी है पारण, पहली बार, मतलब काफी कम एकादशियों में इतना लंबा पारण समय होता है, नहीं तो जनरली सुबह हो जाता है सब में पारण। और प्रभु जी, ठीक। द्वादशी का नहीं बोला गया कि द्वादशी उपास रखो, ब्राह्मण द्वादशी क्या माता जी, द्वादशी क्या? नहीं बोला गया है कि बामन द्वादशी रहो, सिर्फ ये बोला कि हाँ 10-21 के बाद पारण करना है अपन को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैसेज नहीं आया हमारे पास कि आज उपवास रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो आपकी श्रद्धा है तो आप रख सकते हो, लेकिन हमारी मंदिर की तरफ से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया, मैं यही कह रहा हूँ। जी हाँ हम्म। प्रभु। ठीक है। वैसे यस हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, वैसे 10:30 बजे के बाद दिया है प्रभु जी। हाँ ठीक है, 10:30 तक हमको वैसे ही जो है नहीं खाना है कुछ भी, उसके बाद ही खाएंगे। तो जी हाँ ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण ना प्रणाम। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हरे आप। कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हरे कृष्ण हरे अ, कृष्ण। बात